राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से ये पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। ये सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है। तो सुप्रिया जी अब जो है राहुल जी की जाति पूछी और तीर सही निशाने पर लगा। जाति कैसे पूछ सकते हैं? जाति कैसे पूछ सकते हैं? जाति कैसे पूछ सकते हैं? जो पिछले 2 साल से देश में हर किसी की जाति पूछ रहे हैं। जज की जाति पूछ रहे हैं, अग्निवीरों की जाति पूछ रहे हैं, सेना प्रमुख की जाति पूछ रहे हैं, लेकिन इनसे इनकी जाति पूछी गई तो इनका अपमान हो गया। क्योंकि आप देश के शहजादे हो। आप करो तो लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। सुनिए, बताइए जाति पूछना किसी की सही है कि गलत है? मेरा छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ तो पैर के अंगूठे से हुआ। क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, कुर्मी थे। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। छत्रपति शिवाजी में मत जाइए, अपने नेता अखिलेश यादव पर आइए। छत्रपति शिवाजी की जात आप देख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव को, क्योंकि आज न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इस डिबेट में काफी जमकर धोने वाले हैं। क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव लोगों से जाति जनगणना की बात करते हैं और उनसे उनकी जाति भी पूछते हैं, पर अपनी जाति बताने में शर्म करते हैं। तो आज का डिबेट इन्हीं सब मुद्दे पर चलने वाला है, जिसमें न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव विपक्ष के प्रवक्ता को काफी अच्छे से धोएंगे, जिसे यह देख के आप लोगों को बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। तो आप लोगों से अनुरोध है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मेन डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो बिना नाम लिए अनुराग ठाकुर ने सिर्फ राहुल गांधी की जाति पूछ ली और उस पर पूरा इंडी गठबंधन जो है उसमें बवाल हो गया। राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे जो है मेरा अपमान किया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं जाति कैसे किसी की पूछी जा सकती है। और ये वो नेता हैं जो पिछले 2 साल से देश में हर किसी की जाति पूछ रहे हैं। जज की जाति पूछ रहे हैं, अग्निवीरों की जाति पूछ रहे हैं, सेना प्रमुख की जाति पूछ रहे हैं, नेताओं की जाति पूछ रहे हैं, पत्रकारों की जाति पूछ रहे हैं। ये 2 नेता देश में 2 साल से हर किसी की जाति पूछ रहे हैं, लेकिन इनसे इनकी जाति पूछी गई तो इनका अपमान हो गया। क्योंकि आप देश के शहजादे हो, आप देश के शहजादे हो, आप राज परिवार से आते हो, इसलिए आपकी जाति नहीं पूछी जा सकती। हम लोग जो हैं, हम इस देश के आम लोग हैं। हमें जब मर्जी जाति का कीड़ा बना करके आप कुछ मर्जी कहें। राहुल गांधी खुद किस तरह से प्रधानमंत्री की जाति को लेकर सड़क पर जिस तरह से वितंडा खड़ा करते थे, राहुल गांधी किस तरह से पत्रकारों से सवालों में उनसे जाति पूछते थे, उनके मालिकों की जाति पूछते थे, और उसको लेकर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो ताली बजाते थे, खुश होते थे कि देखो हमने पत्रकारों की जाति पूछी तो कैसे हड़कंप मच गया। जब आप जाति पूछ रहे थे तो वो ठीक था। आप करो तो लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। सुनिए जरा। क्या बात है, क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से ये पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। ये सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है। पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं। तो सुप्रिया जी ने कहा, सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा, राहुल जी ने पत्रकारों से उनके मालिकों की जाति पूछ ली तो ये तीर सही निशाने पर लगा, और जो पत्रकारिता के मठाधीश हैं वो उछलने लगे। तो सुप्रिया जी अब जो है राहुल जी की जाति पूछी और तीर सही निशाने पर लगा, और राजनीति के इंडी गठबंधन के सारे मठाधीशी उछलने लगे। आपकी भाषा में आपको जवाब।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अब आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव जी कल वो संसद में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं। अब उनका भी असली चेहरा दिखाता हूं, देखिए। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं। आप पूछ के दिखाओ जाति को। जाति छोड़ो, अपना कैमरा कहीं और ले जाओ। चलो तुम पिछड़े हो कि क्या, नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो सूत्र नहीं है ना। तो मिश्रा जी को शर्म करनी चाहिए अपनी जाति पर। क्यों? ये पूछा जाना चाहिए अखिलेश जी से। वो तो कह रहे थे किसी की जाति नहीं पूछी जानी चाहिए, लेकिन सभी पत्रकारों की जाति पूछना, बीते 2 साल से अखिलेश यादव हर पत्रकार की जाति पूछते हैं, हर सवाल पे जाति पूछते हैं, लेकिन आज कह रहे हैं जाति किसी की नहीं पूछनी चाहिए। और अब देखिए इंडी गठबंधन में हो क्या गया। अनुराग ठाकुर ने एक सवाल किया, पूरा इंडी गठबंधन जो है आज वो जाति छोड़कर भारत माता को याद करने लगा कि जाति इस देश की भारत माता है। ये और कोई नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि भारत की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हम सबकी जाति भारत माता की है। और अखिलेश जी कह रहे हैं अरे भाई कभी कभी मजाक में सवाल पूछ लेते हैं, मजाक में किसी की जाति की बात हो जाती है। तो आप करें तो लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। बात तो सही है। तो अखिलेश कटियार जी भाई जाति पूछना तो गंदी बात है। आप जाति किसी की पूछ नहीं सकते, कैसे पूछ सकते हैं? ये आपने, आपके नेता कह रहे हैं। तो ये फॉर्मूला सब पर लागू होता है कि कुछ राज परिवार जो है इस फॉर्मूले से अलग है? अशोक जी, जाके जाए न पाऊं बिमाई, वो का जाने पीर पर आए। आप अशोक श्रीवास्तव हैं, इसलिए आपका नजरिया जिस तरीके से है, अगर आप भी एससी एसटी और ओबीसी में आपने जन्म लिया, अखिलेश कटियार जी सुनिए, अखिलेश कटियार जी सुनिए मेरी, अखिलेश कटियार जी सुनिए, मैं किसी जाति में पैदा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं। मैं हर दलित, हर ओबीसी की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं दलितों के साथ बैठकर खाना खाता हूं। मैंने बचपन से, जब तक आप लोगों ने जातिगत राजनीति शुरू नहीं की थी, तब तक मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे दोस्त किस जाति के हैं। जब आप जैसे नेताओं ने देश को जाति के आधार पर बांटना शुरू किया, तब मुझे पता चला मेरे साथ जो बैठा है वो दलित है, मेरे साथ जो बैठा है जिसके साथ मैं खाना खा रहा हूं वो ओबीसी है। वो आपने शुरू किया। और मुझे मत बताइए कि मेरी जाति क्या है। धीरे बोलने से भी बात जाती नहीं, आप पहले मुझे बताइए जाति, अब आप मुझे बताइए जाति पूछना सही है कि गलत है? आप तो 20 मिनट से बोल रहे हो। अरे तो 20 मिनट से भी नहीं, बिल्कुल। अरे मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरी जाति पर भी शुरू हो गए। मेरी जाति खुली हुई है, मेरी जाति खुली हुई है, कोई छुपी हुई जाति नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, सुन तो लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक पैर के नीचे से। अरे बाबा मुझे बताइए जाति पूछना किसी की सही है कि गलत है? मेरा सीधा सा सवाल है। आप सवाल में सवाल मत करिए, जब बोलने दीजिए। आप बोलिए ना, सवाल पे बोलिए। नहीं, आप जवाब देने देना, फिर बोल रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ तो पैर के अंगूठे से हुआ। क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, कुर्मी थे। अरे डॉक्टर छोड़िए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए, एक मिनट, छत्रपति शिवाजी में मत जाइए, अपने नेता अखिलेश यादव पर आइए। छत्रपति शिवाजी को हिंदू जो है अपना हिंदू हृदय सम्राट मानता है। छत्रपति शिवाजी को कोई जात नहीं देखता। मेरे घर में और हर हिंदू के घर में छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगी है, नमन करते हैं छत्रपति शिवाजी को। छत्रपति शिवाजी का जात मत देखिए, छत्रपति शिवाजी की जात आप देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग हिंदुओं को कब तक बांटेंगे जाति के नाम पर? मुझे ये बताइए, मेरा आपसे सीधा सवाल है। सुनिए अखिलेश कटियार जी, मेरा सीधा सवाल है। अखिलेश यादव जी ने कहा जाति नहीं पूछनी चाहिए किसी से, जाति कैसे पूछ सकते हैं? वो अखिलेश यादव सही थे जो देश भर में पत्रकारों की जातियां पूछ रहे थे, वो असली अखिलेश यादव हैं। मुखौटा कौन से अखिलेश यादव पर है? वो जो संसद में खड़े हैं वो, या जो पत्रकारों से उनकी जातियां पूछ रहे हैं वो? मुखौटे वाला अखिलेश बताइए, और ये बताइए असली अखिलेश कौन से हैं? अशोक जी, जातियां इस देश में किस लिए जात पूछी गई, किस लिए जाति जनगणना की बात हुई, आप अगर नहीं बोलने देना चाहते, हर चीज को लीड करना है, मैं चुप हो जाता हूं।
लेकिन अगर आप हमसे चाहते हैं कि मैं अपना पक्ष रखूं तो मुझे 2 मिनट दो ना। मुझे ओके, आप अपना पक्ष रखिए, आपको 2 मिनट नहीं 3 मिनट देता हूं, लेकिन मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं, राहुल गांधी की ऐसी कौन सी जात है जिसको लेकर के अगर उनका बिना नाम लिए जाति पूछ ली गई तो फिर अखिलेश जी को इतना बुरा लगा कि जाति कैसे पूछ सकते हैं? उनकी कौन सी पिछड़ी, कौन सी ओबीसी जाति में राहुल जी आते हैं, बताइए जरा। मेरे नेता को बुरा लगा, मेरे नेता ने ऐतराज दर्ज किया। हमारे नेता हमेशा से इस देश के दलित पिछड़ों की आवाज उठाते रहे हैं और इस देश में आरएसएस के जो पुरखे थे उन्होंने हमारी पुरखों पे हजारों साल पढ़ने नहीं दिया। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? रुकिए, आपका ज्ञान निकालता हूं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? अरे बताइए ना, ज्ञान दे रहे हैं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी बताइए। आरएसएस के जिन लोगों आरएसएस की स्थापना कब हुई थी बताइए। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी बताइए। आपके पुरखों को आरएसएस के लोग परेशान करते थे ना। आरएसएस की स्थापना बताइए कब हुई थी? 1925। अच्छा, तो 1925 में आरएसएस आपके पुरखों को परेशान करता था। आरएसएस जिन लोगों का संगठन है उनके पुरखों, सुनिए मेरी बात, सुनिए। अच्छा, आरएसएस के पुरखे, आरएसएस जिन लोगों का सुनिए अब आरएसएस के पुरखे मैं बताऊं, केशवराव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस के नेता थे, तो उनके पिताजी कांग्रेस के नेता थे, तो फिर उसका मतलब उनके आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? कांग्रेस के नेता हुए। अब बोलिए। महाराष्ट्र में ज्योतिबा, अरे बाबा, ज्योतिबा आरएसएस के पुरखे कांग्रेस के नेता थे। अब बताइए। दलित और आरएसएस के नेता कांग्रेस के पुरखे थे, बताइए। पता होता कि जातीय आरएसएस के नेता कांग्रेस के पुरखे थे, उठने में, बैठने में, आरएसएस के नेताओं के पुरखे कांग्रेस के नेता थे। हमारे पुरखों ने झेली है आरएसएस के अरे सर, पुरखों का लेकर के ना आप हमारे पुरखों ने, अरे आपके जो पुरखे थे हमारे भी पुरखे थे, ये मत बोलिए। हमारे पुरखों ने भी झेला है, हमारे पुरखों ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी है, मत बोलिए। और सुनिए ये आपकी जो आग लगाते हैं उसके कारण आज चंद्रशेखर आजाद के नाम के आगे इस तरह से और उनकी जनेऊ पहनने पे लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आप लोग देश में जहर बोते हैं। ये हाल है आपका। और आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ एक बात बता दूं। आज वायनाड में करीब 200 लोग जो हैं, वायनाड में 200 लोग की जीवन लीला समाप्त हो गई है। वायनाड में इतना भयंकर, वायनाड के सांसद जो है ट्वीट कर रहे हैं कि मैं आऊंगा वहां पर, मैं पीड़ितों से मिलूंगा, लेकिन आज आरएसएस के लोग वहां पर देश भर से पहुंच करके जमीन पर सेवा कर रहे हैं, पीड़ितों की हेल्प कर रहे हैं। आप लोग आरएसएस के नाम पर जो अपनी दुकान खोले हुए हैं ना, वो उस दुकान, वो उन लोगों को देखना चाहिए कि आप लोग जो आरएसएस, मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं, मुझे मत समझाइए। आप लोग जातिवादी राजनीति करते हैं, मैंने जाति की राजनीति नहीं करी, मुझे मत समझाइए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, और ऐसी और भी वीडियो डेली देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पे ऐसी डिबेट वीडियो देखने को मिलती रहेगी। और राहुल गांधी की जाति के बारे में आप सभी का क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों और अपने घर वालों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक ये वीडियो जाए, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकेंगे। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए डिबेट में, तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।